हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 18 है ये। और इसमें हम दो सवाल डिस्कस करेंगे, 45 और 46। बड़े आसान सवाल हैं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे बेटा। तो एक बार जरा देखते हैं। सबसे पहले 45 है, पढ़ लो एक बार। देखो बेटा, इसमें ना एक हमारे पास सोलेनॉइड है या कॉइल है जिसमें 600 टर्न्स हैं और उसकी रेडियस फिक्स है, और उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 108 मिली हेनरी है, 108 मिली हेनरी। अब आपने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए हैं, आपने कर दिए 500 टर्न्स। निश्चित लंबाई की है, निश्चित रेडियस की है, टर्न्स कम कर दिए हैं, तो उसकी नई सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है। ठीक है, क्या सवाल समझ में आ गया है? पहले टर्न्स ज्यादा थे, अब टर्न्स कम कर दिए हैं। बाकी ना लंबाई बदली है, ना आपने रेडियस बदली है, और ऐसी स्थिति में नई सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है। तो देखो कैसे करें, जरा आसान सही है, देखो ध्यान बढ़ाओ। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, होता है म्यू नॉट, कैपिटल एन के टर्म्स में बता रहा हूं, एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर यहां छोटा एन आता है ना, तो एल ऊपर मल्टीप्लाई में आता है। ऐसे भी कई लोग लिख देते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, लेकिन स्मॉल एन का नाम होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसके हम रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एरिया फिक्स है क्योंकि रेडियस को नहीं बदला गया है, लेंथ को नहीं बदला है, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। फॉर्मूला बना लो, L1 अपॉन L2 बराबर N1 अपॉन N2 और होल स्क्वायर। बोलो भाई, L1 कितना है? L1 है 108 मिली हेनरी। L2 निकालना है, आंसर मिली हेनरी में ही दे देंगे। N1 की वैल्यू है 600 और N2 की वैल्यू है 500। स्क्वायर है तो स्क्वायर, डबल जीरो कैंसिल हो गया, आसानी से स्क्वायर कर लोगे। बोलो क्या आ जाएगा? 108 अपॉन L2 इक्वल्स टू 36 अपॉन 25। 36 से ये 3 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L2 आ जाएगा 75। क्योंकि हमने मिली हेनरी में ही वैल्यू पुट की है, तो आंसर भी उसी यूनिट में अपीयर होगा, तो इसकी यूनिट होगी मिली हेनरी। ये आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत ही आसान है, एक ही बार में समझ गए होगे, है ना? तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब एक दो सवालों के जवाब दो, जरा मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। अच्छा, करंट किधर से किधर बहती है? बोलो। सही 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 कह रहे हो, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से किधर बहती है? लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये तो सारे बच्चों को ही याद है। ठीक है, यानी अगर करंट इधर बह रही है तो ये पॉइंट हाई है और ये पॉइंट लो है, तो हाई में से धीरे धीरे घटाते जाओगे तो हमारे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल आएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, ये पॉइंट 20 वोल्ट पर है, राइट। एक ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी जो है 10 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस लगा है, समझना जरा, ये रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 5 वोल्ट है। अब बताओ इस पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे 20, 5 वोल्ट इस पर है तो 5 वोल्ट घटा दीजिए, क्योंकि हायर में से घटा घटा के लोअर तक पहुंचना है। 10 वोल्ट ये घटा दीजिए, तो सर इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा। एम आई राइट? क्या समझ में आ गया है? हायर है ये, इसमें से घटाते जाएंगे पोटेंशियल्स तो हम लोअर वाले पॉइंट का पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। और सारे बच्चों को पता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हाँ जी, कोई डाउट है क्या? क्लियर है? तो चलिए भाई, इसी बात पर एक सवाल और ले रहे हैं, 46।
तुम्हें सोचना है और जवाब देना है, रेडी हो जाओ जरा। है लो जी, देखो देखिए भाई क्या क्या दिया हुआ है, जरा मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ये करंट ए से बी की तरफ चल रही है, डायग्राम में क्लियरफुली आप देखो एरो बना हुआ है। इसका मतलब पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पर है और पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल पर है। ये करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, ऐसा दिया हुआ है। राइट, तो देखो बेटा, अब मुझे ए से चालू करके बी का पोटेंशियल तक जाना है, तो मैं लिखूंगा ए का पोटेंशियल, उसमें से हायर से देखो यहां जाऊंगा तो ये पॉइंट लो हो जाएगा। कितना लो हो जाएगा? आई आर, 5 वोल्ट लो हो जाएगा, तो माइनस आई आर। फिर चला, फिर देखो ये पॉइंट फिर लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा? ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको क्रॉस करके नेगेटिव की तरफ यहां आ जाऊंगा तो ये पॉइंट हाई है, ये लो हो जाएगा। कितना लो हो जाएगा? माइनस ई माने 15 वोल्ट। फिर देखो यहां से ये पॉइंट लो हो जाएगा। कितना लो हो जाएगा? ये होता है आपका माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और इस तरह से मेरे पास बी पर पहुंच जाऊंगा तो बी का पोटेंशियल निकल आएगा। कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आसान सी बात लिखी है। अब देखो बेटा, ए का पोटेंशियल नहीं मालूम, ओके। आई मालूम है 5 एम्पियर है, आर मालूम है 1 ओम है, ये बैटरी का ईएमएफ मालूम है 15 वोल्ट है, एल मालूम है, एल की वैल्यू 5 मिली का मतलब 10 की पावर -3 हेनरी है, और डी आई अपॉन डी टी है 10 की पावर 3 और डिक्रीजिंग माने -10 की पावर 3। माइनस क्यों लिखा है समझा सकता है कोई बच्चा? क्योंकि करंट जो है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग माने डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है, डिक्रीजिंग माने नेगेटिव। दैट्स वाई डी आई अपॉन डी टी विल बी टेकन एज नेगेटिव, डिक्रीजिंग माइनस। इज इट ओके? अब बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? वी ए -5 माइनस का 15, देखो ये 10 की पावर -3 ये कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस बराबर वी बी। अब बताओ क्या होगा, बोलो भाई। देखो ये प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें वी बी माइनस वी ए निकालना है। वी ए को उधर ले जा रहे हैं तो वी बी तो लिखा ही है, ये वी ए उधर जाके नेगेटिव हो गया और आंसर आपके सामने बचा है -15। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा -15 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है आंसर नेगेटिव क्यों आया है? बड़ी आसानी से, करंट ए से बी की तरफ चल रही है तो ए हाई पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल, बी लो की तरफ है। अब आप लो में से हाई घटा रहे हो, वी बी माइनस वी ए, तो आप कम में से ज्यादा को घटाओगे तो आप खुद ही बताओ आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। मान लो ये पॉइंट हाई है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, मान लो ये पॉइंट 15 पर है, ये पॉइंट 0 पर है, आप घटाओगे 0 -15 तो आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव का कारण बड़ी आसानी से समझ भी सकते हो। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। हम कर रहे हैं वी बी माइनस वी ए, दैट्स वाई आंसर इज नेगेटिव। डी आई अपॉन डी टी के नेगेटिव होने का कारण भी मैंने समझा दिया था, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ डी आई अपॉन डी टी विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो क्या ये सवाल क्लियर हो गया है? आसान सही है। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल आपने पूछे थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।